रक्त बहाकर संहार करो कि रक्त बहाकर संहार करो, खामोश या तलवार नहीं, वंशज राणा के हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों, इंडियन सिलेक्शन एकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाह लड़का, युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीतकर ले जाएगा। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। स्वागत है दोस्तों आज की क्लास में, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं संख्याओं के योग के बारे में। जैसे आपको जो संख्या दी जाए, क्रमागत संख्याएं दी जाए या सम संख्याएं, विषम संख्याएं, वर्गों वाली संख्याएं या घनों वाली संख्याएं दी जाए तो उनके योग को आप इजीली कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे हम संख्याओं के बारे में। सबसे पहले समझेंगे संख्याओं के बारे में। संख्याएं क्या होती हैं पहले आप बता दीजिएगा। संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं वे होती हैं जैसे हम कहें 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक रहेंगी संख्याएं। यही तो होती हैं संख्याएं। अब इन संख्याओं का योग करना, इन संख्याओं के वर्गों का योग करना, इन संख्याओं के घनों का योग करना, टोटल संख्याओं पर ही सवाल बनने हैं। ठीक, तो मैं पहले आपके बीच में आज संख्याओं को डिस्कस करता हूं। 2 मिनट लगेंगे जरूर, लेकिन यहां से एक टॉपिक जरूर सवाल में पूछ लेता है वो। ठीक है, तो एक चीज यहां पर क्लियर करते हैं कि सबसे पहले आप भी नोट करते चलेंगे मेरे साथ में। नंबर 1 है संख्याएं किसे कहते हैं? संख्याएं किसे कहते हैं? संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 अनंत तक। उसके बाद नंबर 2 पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं जिसमें जीरो शामिल हो जाए। क्या शामिल हो जाए? जीरो। 0, 1, 2, 3, 4, डॉट 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 इनफाइनाइट। उसके बाद सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं जिसमें 2 से भाग चला जाए। किससे? 2 से भाग चला जाए। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी? 2, फिर उसके बाद 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 डॉट 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 अनंत तक। उसके बाद विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं वे होती हैं जिसमें 2 से भाग ना जाए। किससे? सिर्फ 2 से भाग ना जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, डॉट 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 अनंत तक। उसके बाद भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो किसी अदर संख्या से कट रही हो। उनमें सम विषम का कोई रोल नहीं रहता है, सिर्फ किसी ना किसी अदर संख्या से वो कट जाए। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। ये नोट कर लेना। क्यों? क्योंकि ये 2 से कट रही। उसके बाद 6, उसके बाद 8, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 10, उसके बाद 12, फिर उसके बाद 14 डॉट 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 अनंत तक। इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे कि इसमें सम संख्याएं भी आ रही हैं, विषम संख्याएं भी आ रही हैं। वही मैंने आपको समझाया था कि जब भी संख्याएं किसी अदर संख्या से कटेंगी तो वो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, इधर ये मैं हटा दे रहा हूं, ये तो आर्यन ने लिख दिया है, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 देखेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं जो किसी से भी ना कटे। किससे? किसी से भी नहीं कटनी चाहिए, कि सिर्फ खुद से कटनी चाहिए। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। नोट कर लेना, ये पेपर में काफी बार पूछा गया है, पुलिस में भी, जीडी में भी, रेलवे में भी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, डॉट 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 अनंत तक। उसके बाद अगला पॉइंट है अभाज्य संख्याएं किसी से नहीं कटेंगी, ध्यान रखना, खुद से ही कटेंगी। केवल खुद से कटने वाली अभाज्य संख्या होती हैं। उसके बाद देखेंगे चर संख्याएं। चर संख्याएं कौन सी होती हैं? चर संख्या वे होती हैं जिनका मान परिवर्तित होता रहे या बदलता रहे। सीधा लिख लीजिएगा, बदलता रहे। जैसे फॉर एग्जांपल समझेंगे, फॉर एग्जांपल A to Z इसमें आ जाएगा पूरा। जैसे कभी कभार हम क्या करते हैं कि x बराबर 2 रखने पर, 3 रखने पर, 4 रखने पर, 5 रखने पर, 6 रखने पर और अनंत तक। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है अचर संख्याएं क्या होती हैं? अचर संख्याएं वे होती हैं जिनका मान
कभी भी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता है। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। अब इसमें एक बात बताइए कि 3 की जगह हम 4 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, लेकिन x की जगह पर 2 3 4 मान बदलते रहते हैं, इसीलिए चर संख्याओं का A to Z हो जाएगा और अचर संख्याओं के वे मान हो जाएंगे जो कभी भी चेंज नहीं होने वाले। उसके बाद आगे देखेंगे क्रमागत संख्याएं किसे मानेंगे? क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं जब भी मानेंगे हम तो सबसे पहले चर संख्या लेंगे x, उसके बाद x प्लस 1, फिर उसके बाद x प्लस 2, फिर उसके बाद x प्लस 3, फिर उसके बाद x प्लस 4 डॉट 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 अनंत तक। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट है क्रमागत सम या विषम संख्याएं। सम या विषम संख्याएं। क्रमागत सम या विषम संख्याएं क्या होती हैं इसको समझेंगे। इसमें क्या है रियली कि x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 8, 6 आएगा, x प्लस 6, x प्लस 8, डॉट 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 इन्फानाइट। इसमें हमने 2 से स्टार्ट किया है, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, इसी तरह से आगे मानते जाएंगे, अनंत तक चले जाएंगे। इसमें एक बात समझने वाली ये है कि जब भी सम संख्या या विषम संख्या दी जाएंगी तो हमेशा 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ते चले जाएंगे, वहीं से संख्या पूरी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, यही सब संख्याएं होती है। 2 संख्याएं और होती हैं, मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूं। परमेय संख्या, परमेय संख्याएं। परमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में हों। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, 7। P अपॉन Q के रूप में जो भिन्न होगी वो एक परमेय संख्या होगी। अब 7 केवल ये तो P बाई Q के रूप में है नहीं, तो इसमें भाग में हम अपनी तरफ से 1 मान सकते हैं, तब ये परमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला है अपरमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो P बाई Q के रूप में ना हो, जो P बाई Q के रूप में ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझेंगे, √2, √3, पाई एक अपरमेय संख्या है और पाई का मान कितना होता है? 22/7। 22/7 एक परमेय हो जाएगा, पाई एक अपरमेय हो जाएगा। ठीक है, और आगे ETC कर दीजिएगा। समान अंडरवुड वाले अपरमेय संख्या नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम √9 कर दे तो इसका वर्गमूल 3 होता है, तो 3 के नीचे 1 मानेंगे तो ये परमेय बन जाएगा, इसीलिए ये अपरमेय नहीं हो सकता √9। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, सब संख्याएं अपरमेय अंडरवुड में नहीं हो सकती हैं। ठीक, इनको फटाफट से क्लियर करते हैं, फिर संख्याओं के योग वाले प्रश्नों को बनाते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप भी ध्यान देंगे। संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 से लेकर के अनंत तक सभी संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, जिसमें 0 शामिल हो जाए वो पूर्ण संख्या कहलाएंगे। एक चीज और मुझे यही ध्यान आ गया है, लिख लीजिएगा, पॉइंट नंबर 13 में यहां पर लिख दे रहा हूं, उधर जगह नहीं है। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं वे होती हैं जो माइनस से प्लस की ओर हों। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल -3, -2, -1, -0, 1, 2, 3। ठीक, तो वे संख्याएं जो माइनस से प्लस की ओर जाती हैं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ये 13 मैंने नंबर लिखे हैं संख्याओं के, 13 में से आपका कम से कम 4 से 5 नंबर का पेपर में मिल जाता है सीधा सीधा गणित में। ठीक है, उसके बाद समझेंगे सम संख्याएं जिसमें 2 का भाग चला जाए, विषम संख्या जिसमें 2 का भाग ना जाए, भाज्य संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से कट जाएं। उसके बाद अभाज्य संख्याएं सिर्फ खुद से ही कटें, बाकी किसी से ना कटें, सम विषम हो कोई मायने नहीं रखता। उसके बाद चर संख्याएं जिनका मान बदलता रहता है, जैसे A to Z। अचर संख्या जिसका मान कभी नहीं बदले, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये कभी नहीं बदलते हैं। क्रमागत संख्या कौन सी होती है? x, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4। क्रमागत सम या विषम संख्या x, x + 2, x + 4, x + 6। सम या विषम में 2 जोड़ते चले जाएंगे। इसी तरह से परमेय संख्या P बाई Q के रूप में जो संख्या होती है परमेय संख्या कहलाती है। अपरमेय संख्या कौन सी होती है? P बाई Q के रूप में ना हो, जैसे √2, √3, पाई एक अपरमेय संख्या है, सीधा सीधा पेपर पूछ लेता है, लेकिन सब अंडरवुड वाली संख्याएं अपरमेय संख्या नहीं होती हैं।
कैसे? क्योंकि √9 हमने माना है, √9 का वर्गमूल निकल आएगा, 3 हो जाएगा और 3 के नीचे हम भाग में 1 मान सकते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। तो सब अनरूट वाली संख्याएं अब परमेय संख्या नहीं होती, ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इतनी चीजें क्लियर हुई आपको। अब चलते हैं संख्याओं के योग पर। सिर्फ 4 सवाल मुझे कराने हैं। 4 सवालों में मुझे लगता है कि आपको अच्छे से चीजें कवर हो जाएंगी और क्लियर भी हो जाएंगे, योग निकालना भी सीख जाएंगे आप। सबसे पहले क्वेश्चन उठाते हैं, प्रश्न है, उसके बाद उसका फॉर्मूला क्लियर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा 1 से 20 तक की क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? योग कितना है? बेसिकली वैसे तो इसके 2 रूल हैं, लेकिन मैं आपको दोनों रूल बता दूंगा, जिससे आपको अच्छा लगे उससे कर लेना, ठीक। पहला रूल क्या है, नोट करेंगे। पहला रूल है ए से बी तक की क्रमागत संख्याओं का योग। इसका फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला होता है इसका b - a + 1/2 कोष्टक में a + b, ठीक। इसमें बीच में मल्टीप्लाई रखेंगे। क्रमागत संख्याएं जब भी दी जाएंगी तो ये भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, और एक फॉर्मूला हो तो और होता है इसका नोट पॉइंट नंबर 1 और नोट पॉइंट नंबर 2। 1 से n तक की क्रमागत संख्याओं का योग n + 1/2। 2 फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूलों से हम सॉल्व करेंगे, आंसर एक ही आने वाला है। लेकिन दोनों में सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा है, वो मुझे पहला वाला लग रहा है, क्योंकि इससे ना सीधा एक ही बार में सवाल बन जाता है। चेक करेंगे, सबसे पहले पहला फॉर्मूला लगाएंगे। इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? 1 + 2 + 3 + ... 20। इस तरह से इस सवाल को नोट कर सकते हैं ना। 1 से 20 तक की संख्याओं का योग लिखेंगे। तो अब b माइनस से फॉर्मूला बाद में रखेंगे, पहले इसके मान देख लीजिएगा। a का मान कितना है? a का मान यहाँ पर 1 है, और b का मान क्या है? तक है, यानी अंतिम संख्या है। b बराबर कितना होगा? कॉमा b बराबर है 20। इन दोनों मानों को उठा करके इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिएगा। करो तो b - a यानी 20 - 1, 20 - 1, फिर उसके बाद +1 है, +1 रखेंगे अपॉन 2 इंटू a + b, दोनों को जोड़ देंगे। 20 और 1 21, घटाना, ये देखो माइनस प्लस का 1 कट गया सीधा सीधा। 20 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 10। 10 का गुणा करेंगे 21 के साथ में तो कितना हो जाएगा? 210, और यही क्या होगा? आंसर होगा। ये तो पहला फॉर्मूला है जिससे आंसर आया है। दूसरे फॉर्मूले से भी आंसर आ जाएगा। दूसरे फॉर्मूले से आंसर क्या आएगा? n बराबर रखेंगे, n तक है, n बराबर कितना है? 20 है, रखो फॉर्मूले में। तो इसमें रखेंगे 20, 20 और 1 21/2, 2 से काटेंगे 10, कितना हो जाएगा? 210। इससे सवाल तो बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी संख्या बीच से पूछ ली जाए उठा के, जैसे इसमें 1 से निकालता है ये फॉर्मूला, ये लिख रहा है यहाँ पर 1 से n तक निकालेगा, ये a से b तक निकालेगा। तो अगर मैं कहूं कि 20 से 30 तक की संख्याओं का योग कितना है, 20 से 30 तक की संख्याओं का योग कितना है, तब ये फॉर्मूला हमें 2 बार लगाना पड़ेगा, 2 बार। इसीलिए इस फॉर्मूले को मैं प्रमोट नहीं करता हूं कि आप इससे सवाल करें, इससे बना लीजिए, एक ही बार में सवाल बन जाएगा। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो एक बार क्लास दोबारा देखिए, कोशिश कीजिए जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए। मैं क्वेश्चन इसी टाइप का लिख दे रहा हूं, कमेंट में आंसर जरूर देंगे आप। क्वेश्चन है 20 + 21 + 22 + ... 30। 20 से 30 तक की संख्याओं का योग बताना है। अगर आपने पूरी अच्छे से क्लास ली है तो इसका आंसर देके ही आगे बढ़ना। ठीक है, कमेंट में जरूर बता के जाना है। ऐसा नहीं आपने सॉल्व कर लिया हो गया, कमेंट में जरूर बता के जाया करो, जिससे मुझे पता पड़ जाए कि आपने पूरी क्लास अच्छे से ली है। ठीक, तो क्रमागत संख्याओं के योग हो जाएंगे सवाल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब अगर पूछ लिया जाए सम विषम वाली संख्याओं का योग कितना होगा, तो कैसे करेंगे समझेंगे फटाफट से। क्वेश्चन लिखेंगे 1 से 20 तक की क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, योग कितना है, समझेंगे फटाफट से। इस सवाल को हम कैसे लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + ... + 20।
सम संख्याओं का बोला है ना उसने योग, तो सम को ही लिखेंगे। ठीक, अब इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। फॉर्मूला नोट करेंगे, ए से बी तक की क्रमागत सम या विषम संख्याओं का योग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला रहेगा योग b माइनस ए बट्टे 2 प्लस 1, ठीक, और a प्लस बी बट्टे 2। ये फॉर्मूला इस टाइप का बन जाएगा। ये +1 उठ के बीच में आ जाएगा और यहां पर भाग में 2 आ जाएंगे जब भी सम या विषम कहा जाएगा, तब ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, बनाओ इसे। a का मान कितना है 2 और b का मान कितना है 20। a बराबर 2 और b बराबर 20 रखो उठा के, इसमें सॉल्व करना, योग निकल आएगा b माइनस ए यानी 20 माइनस 2 बट्टे 2 प्लस 1, बीच में है ये, अंश में नहीं है प्रॉपर। दोनों को जोड़ देंगे, कितना होगा 22 बट्टे 2। ठीक कितना बचेगा ये 18 बट्टे 2 इंटू ये कितना होगा 18 बट्टे 2 प्लस 1 और है बाद में उसको भी ध्यान रखेंगे। ये कितना हो जाएगा 11, 2 से काटेंगे 9 बार 9 और 1 10 इंटू 11, तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 110, और 110 क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। सम विषम के लिए मैं फॉर्मूला आपको बता दूं, फॉर्मूला से कोई फायदा नहीं निकलने वाला, ऐसे बना लीजिए आप। एक क्वेश्चन में दे दे रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है 30 प्लस 32 प्लस ... प्लस 40, इसका योग, सम संख्याओं का योग बताना है। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर जरूर दे देना। और आज के लिए इतना ही क्लास में रखेंगे, और ये आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। और मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। आज ही अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।